श्वेता, कल असाइनमेंट सबमिट करने की आखिरी डेट है। पता है ना कि कितना बोरिंग काम है ये। काश मेरा असाइनमेंट कोई और बना दे और मुझे ये बोरिंग काम करना ही ना पड़े। अरे यार, तुम टेंशन मत लो। इस बार भी हम अपना असाइनमेंट रिया से ही बनवा लेंगे। याद है ना, पिछली बार उसने कैसे पूरी रात जागकर हमारे लिए काम किया था। उसको तो बस सबके सामने अच्छा बनने का शौक है, इसीलिए तो किसी भी काम के लिए ना नहीं बोलती। सच में, इतना भी क्या अच्छा बनना, हर किसी का काम खुद उठाकर कर लेती है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? वो सोचती है कि सब लोग उसे बहुत पसंद करते हैं, पर सच तो ये है कि हम उसे बस काम के लिए याद करते हैं। क्या मेरे ही दोस्त ऐसा सोचते हैं मेरे बारे में? क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं है? क्या मेरी प्रेजेंस बस तभी महसूस होती है जब मैं उनके लिए काम आऊं? किसी को सच में फर्क भी नहीं पड़ता कि मैं कैसा फील करती हूँ। ऐसा लगता है कि सब बस मुझे अपना काम निकलवाने के लिए यूज करते हैं। क्या मैं गलत जगह पर गलत लोगों को वैल्यू दे रही हूँ? ओम शांति दीदी, आज सच में मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी के लिए भी महत्वपूर्ण नहीं हूँ। जैसे लोग मुझे बस उपयोग करते हैं, समझते नहीं। अपनों के लिए मैं जितना भी करती हूँ, वो मेरी उतनी ही वैल्यू कम करते हैं। रिया, क्या आपके साथ ऐसी कोई खास बात हुई जिससे आपको ऐसा महसूस हुआ? जी दीदी, आज कॉलेज में मेरे ही फ्रेंड्स मेरा मजाक बना रहे थे, जिन्हें मैं अपना मानती थी। वही सब मेरे साथ ऐसा कर रहे थे। मैं तो खुद से भी पहले सबकी मदद करने की कोशिश करती हूँ, पर मेरे अपने ही मेरे बारे में ऐसे विचार रखते हैं। शायद मैं ही कमजोर हूँ, या शायद मेरी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं। रिया, जब हम किसी को बहुत दिल से वैल्यू देते हैं और बदले में वो वैल्यू हमें नहीं मिलती, तो दिल दुखना स्वाभाविक है। पर एक बात बताइए, क्या आप ज्यादातर दूसरों की खुशियों के लिए खुद को पीछे रख देती हैं? जी दीदी, चाहे किसी का भी काम हो, असाइनमेंट, नोट्स या फिर कोई और हेल्प ही क्यों ना चाहिए हो, मैं कभी ना नहीं बोलती। चाहे मेरी अपनी ही प्रॉब्लम क्यों ना हो या मेरा मूड खराब हो, मैं कभी उन्हें मना नहीं कर पाती। मुझे लगता है कि उनका साथ नहीं दूंगी तो वो कहीं मुझसे दूर ना हो जाएं। बहुत बार तो ऐसा भी हुआ है, मेरे एग्जाम चल रहे होते थे पर मैं उनके असाइनमेंट में हेल्प कर देती थी। मैं खुद थकी होती थी लेकिन उनकी प्रॉब्लम जरूर सुनती थी। मैं आपको एक लड़की की कहानी सुनाती हूँ। उसका नाम निधि था। वो भी आपकी तरह ही खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती थी और वो इसे अपनी अच्छाई समझती रही। एक दिन उसके कॉलेज में एक ग्रुप प्रोजेक्ट था। किसी ने भी अपना काम पूरा नहीं किया, क्योंकि वो सब जानते थे कि निधि को बस एक बार बोलेंगे और वो काम पूरा कर देगी। वो कभी मना तो करेगी ही नहीं। डेडलाइन पास थी। सबने एक दूसरे को देखा और कहा, निधि प्लीज तुम ही काम खत्म कर दो। उस दिन निधि बहुत थकी हुई थी। घर पर उसकी माँ की तबीयत भी खराब थी। वो उनके पास रहना चाहती थी, पर मन में डर भी था। अगर मैंने मना कर दिया तो सब मुझसे नाराज हो जाएंगे, और इस डर से उसने हाँ कर दी। रात भर जागकर उसने अपना भी काम किया और उन सब का भी। अगले दिन उसे किसी ने थैंक यू तक नहीं बोला। न किसी ने पूछा कि वो ठीक है भी या नहीं, न ये कि उसने कितनी मेहनत की, और न ये कि उसने अपनी माँ को अकेला छोड़ा था। उस पल उसे एहसास हुआ, दुनिया ने उसकी वैल्यू नहीं घटाई थी, बल्कि उसने खुद को ही इतनी वैल्यू नहीं दी कि कोई और उसकी रिस्पेक्ट करे। रिया,
क्या आपको निधि में अपना रिफ्लेक्शन दिख रहा है? ये कहानी हर उस व्यक्ति की है जो दूसरों को वैल्यू देते देते खुद की वैल्यू करना भूल जाते हैं। हाँ दीदी, मैं भी डर से या आदत से लोगों के लिए खुद को पीछे रखती आई हूँ और आज महसूस हुआ मैंने ही खुद को ऐसी जगह खड़ा कर दिया जहां मेरी ही फीलिंग्स की कोई जगह नहीं रही। लोग हमें उतना ही मानते हैं जितना हम खुद को मानते हैं। जब हम अपनी थकान, अपनी ज़रूरत, अपनी सीमाएं इग्नोर करते हैं तो दुनिया भी उन्हें इग्नोर करने लगती है। पर दीदी, मुझे डर लगता है कि लोग मुझे समझेंगे नहीं या मुझसे नाराज हो जाएंगे। रिया, दूसरों को खुश करना अच्छाई है, पर अपनी वैल्यू खोकर नहीं। जब आप खुद को वैल्यू करोगे तभी दुनिया भी आपकी वैल्यू करना शुरू करेगी। हमें दूसरों को खुश रखते रखते खुद को दुखी नहीं करना चाहिए। तो दीदी, मैं इस आदत को कैसे बदलूं? मैं कैसे अपने आप को वैल्यू देना शुरू करूं? बहुत ही सरल तरीके हैं, पर उससे पहले एक बात समझो, वैल्यू कोई मांगने की चीज नहीं है। वैल्यू तो महसूस करने की चीज है। जब आप खुद से ये कहोगी मेरी फीलिंग्स भी उतनी ही जरूरी हैं, तभी लोग भी उन्हें जरूरी समझेंगे। आपको अपने अंदर एक छोटा सा बदलाव लाना है। जब भी आपका मन थका हो तो ईमानदारी से खुद से पूछो, क्या मैं ये काम करना चाहती हूं? अगर मन कहे नहीं, तो प्यार से शांत स्वर में कहना है कि अभी नहीं हो पाएगा। ये कोई एटीट्यूड नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। रिया, जब आप किसी के काम के लिए अपना कीमती समय भी छोड़ देती हो तो आप उन्हें एक संदेश देती हो कि मेरा टाइम उतना कीमती नहीं है, और फिर वो लोग वही सीख लेते हैं। लेकिन अगर आप कभी ये भी बोलो, मेरी क्लास, मेरा रेस्ट, मेरा मूड भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, पहले मैं अपना काम कर लूं, फिर हो सका तो आपका भी कर दूंगी, तो सामने वाला समझ जाता है कि रिया का टाइम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ये दुनिया हमारी बातें नहीं, हमारा व्यवहार देखकर सीखती है। दीदी, सच में मैंने कभी खुद से ये नहीं पूछा कि मुझे क्या चाहिए, बस लोगों को खुश करने में लगी रही, और इसीलिए आज आप दुखी हो। इस दुख का असली कारण कोई और नहीं बल्कि आपके भीतर की वो आदत है जो आपसे कहती है पहले दूसरे फिर मैं। और आदत बदली जा सकती है। जब आप बदलोगे तो आपकी एनर्जी, आपके रिलेशंस सब बदलने लगेंगे। आपको खुद को प्यार देना है। आज ये वीडियो देखकर शायद आप में से कई लोगों को अपनी जिंदगी के पल भी याद आए होंगे, कभी दोस्तों के साथ, कभी रिश्तेदारों के साथ, तो कभी कॉलेज या ऑफिस वालों के साथ। जब भी काम पड़ा तब आपको याद किया, और जब आपको किसी की जरूरत थी तब कोई नजर नहीं आया। अगर आपने भी कभी ऐसा दर्द महसूस किया है तो मैं चाहती हूं कि आप मेरे साथ एक छोटा सा संकल्प लें। आज से मैं अपनी वैल्यू खुद तय करूंगी, क्योंकि आत्मा को सबसे ज्यादा शक्ति अपने ही विचारों से मिलती है। जब हम खुद को सम्मान देना शुरू करते हैं तो ये दुनिया भी धीरे धीरे हमें उसी सम्मान से देखना शुरू करती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना संकल्प जरूर लिखिए, और याद रखिए, दूसरे आपको तभी वैल्यू देंगे जब आप खुद को वैल्यू देना शुरू करेंगे। ओम शांति।